गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको फिर से हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक क्रिया के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग क्रिया को ध्यान से समझें। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो क्रिया क्या है, इसको हम सबसे पहले समझने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि क्रिया का अर्थ होता क्या है। तो क्रिया का अर्थ है काम, यानी कि वैसा शब्द जिसको पढ़ने से या फिर वाक्य में पढ़ने से हमको ऐसा लगे कि कोई काम हुआ है, या तो वो काम किसी के माध्यम से हुआ है या फिर वो काम अपने आप ही हुआ हो। वैसे काम बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ उदाहरण है। इस उदाहरण में दिया गया है कि तोता मिर्च खाता है। इसमें खाता शब्द क्या है, क्रिया है, क्योंकि खाना जो है वो काम है। उसी तरह बारिश हो रही है, बारिश हो रही है में हो रही है शब्द जो है वो क्रिया है, क्योंकि ये भी काम बताने वाले शब्द हैं। और उसी तरह से दिया है बच्चा दौड़ता है। इसमें बच्चा, फिर से देखिए, बच्चा दौड़ता है। तो इसमें दौड़ना जो है वो क्रिया है। उसी तरह यह दौड़ना जो है वो क्या कह रहा है कि काम बता रहा है, यानी बच्चा दौड़ रहा है, वो काम कर रहा है। कोई भी काम होता है, दौड़ना, खाना पीना, इस तरह का काम कोई भी, तो इसमें भी दौड़ना क्रिया है, क्योंकि ये काम बताने वाले शब्द हैं। इसी तरह क्रिया की परिभाषा क्या हो सकती है, इसको हम देखते हैं। तो क्रिया की परिभाषा हम लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिसको देख के लगे कि इसके माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि काम हुआ है, तो वह शब्द सभी क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। जैसे देखिए, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, खेलना, सोना आदि इस तरह के शब्द पढ़कर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पढ़ना भी एक काम है, लिखना काम है, खाना पीना सब काम है, यानी काम बताने वाले शब्द हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। अब देखिए, कुछ वाक्य के माध्यम से भी हम पता करेंगे कि ये क्रिया कैसे हम समझेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा क्रिया है। तो उसी तरह देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि क्रिया के उदाहरण हैं ये भी वाक्य के माध्यम से। तो देखिए, राकेश गाना गाता है। तो राकेश गाना गाने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य को पढ़ने से भी पता लग रहा है कि गाना गाने का काम हो रहा है, तो ये भी क्या है, क्रिया है। उसी तरह मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना भी काम है। इसी तरह से तो इस वाक्य में भी ये भी क्रिया है। उसी तरह मनोरमा नाचती है, तो नाचना क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है, तो ये नाचना क्रिया होगा। इस तरह मानव धीरे धीरे चलता है। इसमें क्रिया शब्द क्या है, चलता है, यानी चलने का काम हो रहा है। उसी तरह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इसमें सबसे काम करने वाला शब्द कौन सा है, दौड़ना, दौड़ता है। इसी तरह से हम समझें कि ऊपर दिए गए वाक्य में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहा है, अतः यह क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। उसी तरह देखिए, क्रिया जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक कर्म होता है, यानी कि कर्म क्या होता है, जैसे देखिए कि जो भी, यानी कि जो काम करेगा, क्रिया जो करेगा वो कोई व्यक्ति होगा या किसी चीज़ के माध्यम से काम होगा, तो वो जिसके माध्यम से वो काम होगा वो कर्ता कहलाएगा। यानी कि जो भी काम कर रहा होगा वो कर्ता होगा। और कर्म क्या होता है कि कर्ता जो भी काम करता है, यानी कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता जो कुछ भी काम करेगा, तो वो काम किसके माध्यम से करेगा। जैसे इस एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अभिषेक है, ये क्या है, करता है, क्योंकि अभिषेक ही काम करेगा। और क्या करता है, वो बर्गर खाता है, यानी अभिषेक बर्गर खाता है। इसमें सबसे पहले काम करने वाला कौन है, करता है। तो करता हो गया कौन,
अभिषेक, यानी जो भी काम करेगा वो कर्ता होगा। उसी तरह वर्गर होगा कर्म। क्यों? क्योंकि खाता है क्रिया है, और खाने का काम किसका हुआ, यानी अभिषेक जो है वो किसको खाया, वर्गर को। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल, यानी अभिषेक ने जो खाने का काम किया वो किसके साथ किया, वर्गर के साथ। यानी वो क्या खाता है, वर्गर खाता है। यानी इस वाक्य में हमें पता चल गया कि अभिषेक है कर्ता, वर्गर है कर्म, और खाता है क्रिया। इसी तरह से हम आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, सकर्मक क्रिया। तो हम सकर्मक क्रिया के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि कैसे सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे। तो इसके लिए देखिए सकर्मक क्रिया यानी कि सक्रमक, स माने साथ और क्रमक मतलब कर्म के, यानी अभी हम बताए हैं कि कर्म क्या होता है। तो कर्म के साथ वैसी क्रिया जो कर्म के साथ हो, कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में जतिन सेव खाता है, इसमें कर्ता कौन है, जतिन, क्योंकि वही खाने का काम कर रहा है तो ये कर्ता होगा। और क्रिया क्या है, खाना, खाता है, खाना खाने का काम कर रहा है तो ये क्रिया हुआ। अब सेव जो है वो कर्म होगा, क्योंकि जो खाने का काम जतिन ने किया वो किसके साथ किया, उसने किसको खाया, सेब को। यानी जतिन, जब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें अगर हम क्या प्रश्न पूछकर उसमें उत्तर पाते हैं, यानी कि कोई भी, जैसे जतिन सेब खाता है ये वाक्य है, इसका प्रश्न हम बनाएंगे कि जतिन क्या खाता, यानी क्या लगाकर यदि उस वाक्य में हम प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए तो वो हम समझ जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। इसमें देखिए हम इस वाक्य को हम क्या को प्रश्न लगाकर पूछते हैं, जैसे जतिन क्या खाता है, तो इसमें जतिन क्या खाया, सेब खाया, तो इसका भी संज्ञा शब्द उत्तर में आ गया कि जतिन सेब खाता है। यानी ऐसे वाक्य को पढ़कर हम समझ जाएंगे कि ये सकर्मक है। उसी तरह माँ करता है, पत्र लिखती है, यानी माँ जो है वो पत्र लिखती है। माँ क्या काम कर रही है, पत्र लिखने का काम कर रही है। तो इसमें माँ जो है वो करता है, पत्र है कर्म, क्योंकि पत्र में ही काम हो रहा है। लिखने का काम किसके साथ हो रहा है, पत्र के साथ। तो लिखने का काम पत्र के साथ हो रहा है तो पत्र हो जाएगा कर्म और लिखना हो जाएगा क्रिया। अब इस वाक्य में भी माँ पत्र लिखती है, इस वाक्य में भी अगर हम क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर आ जाएगा संज्ञा शब्द, तो हम समझ जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न करना है, प्रश्न बनाना है, तो इसका प्रश्न बनेगा माँ क्या लिखती है, तो इसका उत्तर बन जाएगा कि माँ पत्र लिखती है। यानी हम समझ जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। इसी तरह सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए क्या हो सकता है सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है, यानी कि वैसा क्रिया जिसमें कर्म जरूर हो, वैसे क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। यानी इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। यानी सकर्मक क्रिया में जब भी हम उसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी काम हो रहा है वो कर्ता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। यानी जो भी वो क्रिया करेगा वो कर्म के द्वारा ही करेगा, तो वैसे शब्द ही सकर्मक कहलाएंगे। अब देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से,
जैसे देखिए है कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण रमेश फल खाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि रमेश जो है वो क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? खाने का क्रिया कर रहा है। वो खाना फल को खा रहा है, लेकिन इसमें कर्म भी है। कर्म ये है कि वो फल खाता। अगर सीधा लिखा होता कि रमेश खाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि रमेश क्या खाता है, यानी कि वो फल खा रहा है या कुछ और खा रहा है तो पता नहीं चलता। इसमें साफ साफ लिखा है इस वाक्य में कि रमेश फल खाता है, तो इसमें कर्म साथ में है और खाने का काम फल के साथ हो रहा है, यानी रमेश फल को खा रहा है। तो इस वाक्य से हम समझ जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। उसी तरह सुदर्शन गाड़ी चलाता है, तो इसमें भी कर्म है, यानी कि वैसा उदाहरण, वैसा वाक्य जिसमें या शब्द जिससे हमको पता चले, जिस वाक्य में कर्म लगा हो, यानी क्रिया के साथ कर्म भी आए, तो वो कहलाएगा सकर्मक क्रिया। मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। इसमें साफ साफ कर्म आया है, तो ये सभी सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। जैसे ये जो बात हम बोले हैं कि जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह इसका दूसरा उदाहरण, दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसमें देखिए अकर्मक क्रिया, अ माने कि नहीं, कुछ भी नहीं, बिना। अ मतलब सकते हैं कि बिना, जैसे किसी शब्द में अगर अ लग जाता है तो उसका हम विपरीत अर्थ समझते हैं। तो उसी तरह से सकर्मक का विपरीत अकर्मक है। तो अकर्मक माने कि बिना कर्म के, जिसमें कोई कर्म ना हो, सीधा सिर्फ क्रिया हुआ हो और कर्ता ने क्रिया को किया हो, वैसे वाक्य या वैसे शब्द कहलाएंगे अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए जतिन दौड़ रहा है, इसमें जतिन करता है और दौड़ना, दौड़ रहा है क्रिया है। इसमें अगर हम देखिए कि जैसे सकर्मक में हम क्या लगाकर समझ जाते हैं कि अगर उसका उत्तर संज्ञा शब्द आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो सकर्मक है। उस तरह से अगर हम इसमें क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे और संज्ञा शब्द उत्तर नहीं आएगा तो समझ जाएंगे कि अकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए जतिन दौड़ रहा है, तो इसमें हम अगर इसका प्रश्न बनाते हैं तो लिखेंगे क्या दौड़ रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता, इसका उत्तर नहीं पता चलेगा। या फिर हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि जतिन क्या दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, तो इस तरह से मतलब कि ऐसा लगता है कि इसका सही उत्तर नहीं मिल सकता है इस प्रश्न को बनाने से, क्या बनाने से, तो हम समझ जाएंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। उसी तरह माँ हंस रही है, तो इसमें क्या हंस रही है, तो उत्तर माँ हंस रही है, ऐसा करके नहीं आएगा, ये संज्ञा शब्द मतलब कि इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगर हम इसमें कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा। मतलब कि इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर मतलब वाक्य में कौन लगाकर उसका सही उत्तर आता है तो वो अकर्मक क्रिया होगा, और यदि क्या लगाकर प्रश्न का उत्तर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होगा। तो इसमें आप समझ गए हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होगा। इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है, वैसे वाक्य अकर्मक क्रिया कहलाएंगे। देखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा समझिए। अकर्मक क्रिया की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसमें कोई कर्म नहीं होता, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, यानी कि देखिए जैसे श्याम पढ़ता है, तो इसमें हमें यह पता नहीं चल रहा है इस वाक्य में। ये तो पता है कि श्याम करता है क्योंकि वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है या समाचार पत्र पढ़ रहा है, इसका कोई सही शब्द नहीं लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है इस वाक्य से कि वो आखिर काम कर क्या रहा है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण और भी हैं।
राजेश दौड़ता है। इसमें राजेश तेज़ दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये इस तरह के वाक्य जितने भी होंगे ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। सांप रेंगता है, ये भी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। इस तरह के वाक्य जो होंगे वो अकर्मक क्रिया के होंगे। इस तरह से हम ये भी समझ गए हैं कि जैसे कि ऊपर आप उदाहरण में देख रहे हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि इस तरह के वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब देखिए कि हम इसको अच्छी तरह से कैसे समझ गए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर समझकर हम इसको समझ जाएंगे और पहचानने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है ये समझते हैं और दोनों का अंतर हम पता करके समझ पाएंगे और दोनों को हम आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसमें दोनों का अंतर जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया। और फिर से आप समझ लीजिए दोनों का अंतर कि इसमें कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है और कर्म भी होता है। वैसे वाक्य जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों वे सकर्मक क्रिया होंगे। उसी तरह इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, यानी कि इसमें जो भी कार्य होगा उसका फल जो है किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होता है लेकिन कर्म नहीं होता। और इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और चीज़ पर नहीं पड़ता है। अब इसी तरह देखिए कि कुछ और हम समझ लेते हैं ताकि हमको आसानी हो कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं और ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो इसको हम पहचानने के लिए कुछ वाक्य को देखेंगे, समझेंगे। इसके लिए देखिए क्या कह रहा है। सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानें। सबसे पहले तो राम खाना खाता है। वाक्य में साफ साफ लिखा है कि राम खाना खाता है, यानी राम करता है, खाना कर्म है और खाता है क्रिया है। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि हम तो पहले ही जानते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों आता है वो सकर्मक है। तो इसको हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। उसी तरह सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। यदि यहाँ होता सचिन फुटबॉल मैच ना होकर सीधा होता कि सचिन खेलता है तो हमें ये अकर्मक में आता, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है फुटबॉल मैच खेलता है। तो यहाँ पर भी सचिन करता है और उसके द्वारा की गई क्रिया खेलना है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल मैच पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा। उसी तरह बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। यहाँ पर बच्चे द्वारा तोड़ने का प्रभाव जो है वो खिलौने पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तो हम आसानी से समझ गए कि सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। इसी तरह से अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए भी सीखते हैं। अकर्मक क्रिया को हम आराम से समझें कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है। यह एक वाक्य है कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है। यहाँ पे कर्ता द्वारा दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, अतः यह अकर्मक क्रिया होगी। उसी तरह माया सारा दिन सोती रहती है। यहाँ कर्ता माया के द्वारा दिन भर सोने की क्रिया करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है। इसलिए इस वाक्य को पढ़कर समझेंगे कि ये अकर्मक क्रिया ही है। उसी तरह रमेश पढ़ता है, तो इसमें रमेश जो है वो पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो इस वाक्य में भी यहाँ हम समझ गए कि रमेश पढ़ने की क्रिया से किसी अन्य चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। तो
मुझे लगता है कि आप लोग क्रिया को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।